रोरकेला शहर के पानपोस रोड स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में वृंदावन से पधारे श्रीमद् भागवत कथावाचक पूज्य इंद्रेश जी उपाध्याय के मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। सोमवार को कथा का तीसरा दिन था। वे कथा के माध्यम से जीवन उपयोगी बातें बताई और श्रीमद् भागवत भगवत कथा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि कथा श्रवण कराने वालों से ठाकुर से संबंध स्थापित करना है। उन्होंने प्रभु जगन्नाथ को प्रभु श्याम का रूप बताते हुए प्रभु जगन्नाथ की महिमा का बखान किया। वृंदावन से जगन्नाथपुरी पहुंचे भक्त हरिदास समेत विभिन्न उदाहरणों से जगन्नाथ जी की महिमा का बखान किया। भक्त हरिदास के अविच्छिन्न व अहिकेतु भक्ति से जगन्नाथ के वृंदावन गए हैं। भागवत कथा का उद्देश्य ठाकुर से कथा श्रवण कराने वालों से संबंध कराना है। चैतन्य महाप्रभु और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का लीला एवं ठाकुर जी सदन कसाई की भक्ति के दीवाने होकर सुख सुविधा को त्याग कर कसाई की दुकान पर विराजमान होकर खुश हुए। ठाकुर जी की महिमा जानकर सदन कसाई ने अपना व्यापार बंद कर उनकी भक्ति समा गए। जिसने भी श्री कृष्ण को पाया वह कीर्तन में खो जाते हैं। भगवान प्यार और भाव के भूखे हैं। पूज्य इंद्रेश जी ने कहा कि नेत्र हैं पर श्याम सुंदर को नहीं देखा तो नेत्र का क्या लाभ। सूरदास को उद्धृत करते हुए कहा कि जिनकी नेत्र नहीं है वे भी सौभाग्यशाली हैं, उन्हें श्याम सुंदर का दर्शन होता है। ठाकुर जी अमान्य पाते हैं, जो किसी के देखे बिना सीधे ठाकुर जी के पास जाते हैं। नहीं समाप्त होने वाली भक्ति भगवत अवश्य प्राप्त करती है। ठाकुर जी के प्रति किसी भी परिस्थिति में भाव नहीं बदले, वही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि धार्मिक होना अच्छी बात है लेकिन वहमी होना अच्छी बात नहीं है। धर्म, अर्थ, कामना व मोक्ष के मतलब बताए। पंचम प्रेम है। प्रेम मार्ग पर चलने वाले सदैव प्रसन्न रहता है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, संत सूरदास व महर्षि वेदव्यास के जीवन चरित्र का बखान करते हुए श्रीमद् भागवत की रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आध्यात्मिक संत पूज्य इंद्रेश उपाध्याय ने स्वयं को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि उनके जीवन में दो नव कलेवर हुआ। पहली बार वर्ष 1996 में जब जन्म हुआ तब प्रभु जगन्नाथ का नव कलेवर हुआ। दूसरी बार 2015 में जब पीठ पर बैठे तब प्रभु जगन्नाथ का नव कलेवर हुआ। श्रीमद् भागवत के आयोजन श्याम परिवार की ओर से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में हर दिन भगवत प्रेमी कथा श्रवण को पहुंच रहे हैं। 30 मई तक प्रस्तावित कथा हर दिन शाम 5 बजे से 8 बजे तक चलता है। ओडिशा रोरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। मतलब भाव आता है कि हम त्याग सब करके इसको प्राप्त करते हैं। और जब से जगन्नाथपुरी में विराजे हैं सबसे ऐसे बाम प्रसार करके विराजे हैं। मुझे जपने वाले, मुझे भजने वाले विलज्ज उपदाय कैसे कीर्तन करना चाहिए? बोले निर्लज्ज होकर के। व्यक्ति निर्लज्ज होकर के मद्यपान कर लेता है, व्यक्ति निर्लज्ज होकर के मांस खा लेता है, लेकिन कीर्तन करने में उसको बड़ी लज्जा होती है। ये कैसे करें, ये कैसे होगा? उसको तिलक धारण करने में बड़ी लज्जा होती है। आइए आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करते हैं।
अब मंगलाचरण के बाद कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि 88,000 सोमकादि ऋषि बैठे हैं और सामने सूत जी महाराज से वे लोग प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न। किम श्रेय शास्त्र सारहत स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मकम शरणं गतः। इस 6 प्रश्न और इन 6 प्रश्नों में भागवत की कथा सुनाते हैं श्री सूत जी। सबसे पहला, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भगवान भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? ठाकुर जी के अवतार का क्रेडिट किसको जाता है? किसके लिए आए? प्रधानमंत्री राहुल के लिए, किसके लिए आए? लोग बाग क्यों आए थे? उसका श्रेय किसको गया? ऐसे ठाकुर जी पृथ्वी पर आते हैं, लीला करते हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र सारहत आपका अवतार भक्तों के लिए हुआ। आपका अवतार राक्षसों को मारने, आप कंस को मारने के लिए कृष्ण नहीं बने, रावण को मारने के लिए राम नहीं बने, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह नहीं बने हैं। नृसिंह आप प्रहलाद के लिए बनकर के आए, कृष्ण आप गोपियों के लिए बनकर के आए, प्रेम भक्ति में डूबे हुए हम रसिकों के लिए बन के आए हैं, कृष्णदास के लिए बन के आए हैं, सूरदास के लिए, मीराबाई के लिए बनकर के आए हैं। श्री कृष्ण राम आप रावण को मारने के लिए वस्तु का सेवन किया है और जगन्नाथ जी की कथा का यहाँ वाचन हो रहा है और प्रहलाद चरित्र तक आज कथा होगी और अभी महाप्रभु जी का प्रसंग महाराज जी सुना रहे हैं। और आज विशेष क्या कार्यक्रम क्या रखा गया है? आज तो शतभक्त चरित्र होंगे, कल विशेष कार्यक्रम होगा। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और जगन्नाथ भगवान के यहाँ दर्शन कराए जाएंगे। कल वामन चरित्र, रामचरित्र और मुख्य श्री बालकृष्ण भगवान के जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ जन्मोत्सव की लीला परसों बताएंगे महाराज जी। राधे राधे अंकल जी। राधे राधे। आज जो भागवत की जा रही है यहाँ पे, आज तीसरा दिन था, आपने सुमरन कर रहे थे, कैसा लगा भागवत और क्या क्या हुआ उसको थोड़ा बताइए। क्या कैसी लगी भागवत? हाँ, क्या नाम है दीदी आपका? निशिता अग्रवाल। कहाँ से आना हुआ आपका? जूनागढ़ से आई हूँ मैं। आज यहाँ भागवत चल रही, कैसी लगी आपको भागवत? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, जितना सोच नहीं सकते। क्या आज आपने तीसरा अध्याय में क्या सुना? आज हम लोग ने मतलब वृंदावन ठाकुर जी के बारे में सुना और जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में सुना, पुरी के बारे में सुना।